अस्सलाम वालेकुम क्लास 3। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। स्टूडेंट, जैसे आप सबको पता है कि लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 12 की हाफ रीडिंग की थी। आज हम नेक्स्ट हाफ चैप्टर की रीडिंग करेंगे। रीडिंग करने से पहले मैं एक बार आपको लास्ट लेक्चर का रिकैप दे दूं कि उसमें हमने क्या पढ़ा था। सो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने वेदर के बारे में पढ़ा था और उसके एलिमेंट्स पढ़े थे। सो वेदर क्या है? वेदर किसी भी एक दिन की जो मौसमी हालत होती है, हम उसको वेदर कहते हैं। वेदर किस पे डिपेंड करता है? वेदर सन पे, ह्यूमिडिटी नमी पर, क्लाउड्स बादलों पर, रेन बारिश पर और विंड यानी हवा पे डिपेंड करता है। स्टूडेंट्स, आज हमने पेज नंबर 88 से रीडिंग स्टार्ट करनी है। सबसे पहले हम सीजन्स पढ़ेंगे कि सीजन्स क्या हैं। ड्यूरिंग द ईयर द वेदर रिमेन्स मोर और लेस द सेम फॉर अ फ्यू मंथ्स। कहते हैं कि कुछ महीनों के लिए मौसम कम और बेशतर एक जैसा होता है और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? सीजन्स कहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड अ सीज़न, इसको हम सीज़न कहते हैं। इन द सब कॉन्टिनेंट में यानी इंडिया और पाकिस्तान में, ये सब आपको पता है ना कि सब कॉन्टिनेंट किसको कहते हैं? इंडिया और पाकिस्तान को। वी हैव 3 मेजर सीजन्स। कौन कौन से? हमारे पास 3 मेजर सीजन्स हैं, 3 अहम सीजन्स होते हैं। कौन कौन से? समर, मॉनसून एंड विंटर, यानी गर्मियाँ, मॉनसून जिसमें बारिशें होती हैं, और कौन सा? सर्दियों का मौसम। देयर इज़ अ चेंज ऑफ वेदर ड्यूरिंग एवरी सीजन। वो कहते हैं कि हर मौसम में, हर सीज़न में मौसम चेंज होता रहता है। ड्यूरिंग समर द वेदर इज़ हॉट ऑन मोस्ट डेज। वो कहते हैं कि गर्मियों में ज़्यादातर दिन गर्म रहते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ सनलाइट एंड हीट। बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी होती है और गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। वी फील हॉट एंड स्वेट अ लॉट। हमें गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है और हमें पसीना भी बहुत आता है। स्वेट का मतलब होता है पसीना। वी फील थर्स्टी एंड ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। हम क्या होते हैं? हमें प्यास ज़्यादा लगती है और हम बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं। अ लॉट ऑफ वाटर फ्रॉम रिवर्स, लेक्स, वेल्स एक्सेट्रा इवेपोरेट्स एंड देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर। क्या होता है कि गर्मी ज़्यादा होती है जिसकी वजह से दरियाओं में से, नहरों में से, कुओं में से पानी जो है वो इवेपोरेट हो जाता है, यानी वाटर वेपर्स बनकर ऊपर की तरफ उठ जाता है, जिसकी वजह से हमें पानी की कमी पेश आती है। ड्यूरिंग मानसून मोस्ट डेज आर क्लाउडी एंड रेनी। कहते हैं मानसून में क्या होता है? ज़्यादातर दिन बादल आए होते हैं दिनों में और क्या होती हैं? बारिशें हो रही होती हैं। द सन डज नॉट शो अप फॉर डेज। और कई कई दिन हमें सूरज नज़र नहीं आता। टू मच रेन कॉजेज फ्लड्स। और कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बारिशें जो होती हैं वो सैलाब का सबब बनती हैं। फ्लड्स का क्या मतलब होता है? सैलाब। फ्लड कॉजेज अ लॉट ऑफ डैमेज। फ्लड से क्या होता है? बहुत ज़्यादा तबाही होती है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। लेस रेन्स कॉज ड्रॉट। क्या होता है? अगर बारिशें कम होती हैं तो उससे क्या होता है? कहत साली। कहत साली का मतलब होता है शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल। ड्रॉट मीन्स शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल, के जब बारिश की कमी होती है। इफ़ देयर इज़ ड्रॉट द क्रॉप्स डू नॉट ग्रो। वो कहते हैं कि जब ड्रॉट हो जाता है यानी बारिश की कमी हो जाती है, जो हमारी अब क्रॉप्स होती हैं वो ग्रो नहीं करती हैं। देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर। पानी की कमी होती है। पीपल एंड एनिमल्स डू नॉट गेट इनफ फूड एंड वाटर। लोगों को और जानवरों को ना ज़्यादा खाना मिलता है ना ज़्यादा पानी मिलता है। When there is shortage of food and water for a long time, it is known as famine. वो कहते हैं कि जब बहुत अरसे तक पानी और खाने की किल्लत हो जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं? फैमिन। फैमिन का मतलब होता है शॉर्टेज ऑफ फूड, यानी खाने की कमी, खाने की किल्लत। ड्यूरिंग विंटर्स मोस्ट डेज आर कोल्ड। वो कहते हैं कि सर्दियों में ज़्यादातर दिन क्या होते हैं? सर्द होते हैं। वी ऑल्सो सी स्नोफॉल्स इन सम एरियाज़। वो कहते हैं कि हमें कुछ एरियाज़ में स्नोफॉल भी देखने को मिलती है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं कि वेदर के हमारी ज़िंदगियों पर क्या असरात होते हैं। वेदर इफ़ेक्ट्स ऑन आवर लाइफ। सबसे पहले हम देखेंगे किन किन चीज़ों पर होती है, जैसे हमारे फूड पर, हमारे खाने पर, क्लोथिंग यानी हमारे कपड़ों पर, और हमारी हाउसिंग जहाँ पर हम रहते हैं, और इवन कि हमारी जो मूवमेंट होती है, हमारी जो हरकत होती हैं, उनके ऊपर भी वेदर का बहुत ज़्यादा असर होता है। चलें सबसे पहले पढ़ते हैं फूड। वॉट वी ईट एंड ड्रिंक डिपेंड्स ऑन द वेदर। वो कहते हैं कि जो भी चीज़ हम खाते हैं या हम पीते हैं उसका
उससे किसका असर होता है? वेदर का उस पर असर होता है। व्हेन इट इज़ हॉट, जब मौसम गर्म होता है, वी लाइक टू ड्रिंक समथिंग कोल्ड, हमें ठंडा पीना पसंद करते, हम ठंडा पीना पसंद करते हैं। एंड व्हेन इट इज़ कोल्ड वी लाइक टू ड्रिंक समथिंग हॉट, जब मौसम सर्द होता है तो हम गर्म पीना पसंद करते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स ग्रो इन डिफरेंट सीजन, मुख्तलिफ मौसम में मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां, फूल और फल उगते हैं। फ्रूट्स लाइक वाटरमेलन, लीची एंड मैंगोज आर अवेलेबल इन प्लेंटी ड्यूरिंग समर। वो कहते हैं कि तरबूज, लीची, आम, इस तरह के जो फ्रूट्स होते हैं वो हमें गर्मियों में बहुत ज़्यादा मिलते हैं, बेशुमार मिलते हैं। कॉमन समर वेजिटेबल्स आर पम्पकिन, लेडी फिंगर, बॉटल गॉर्ड एंड कुकम्बर। वो कहते हैं गर्मियों की जो आम सब्जियां हैं वो कौन कौन सी होती हैं? पम्पकिन यानी कद्दू, लेडी फिंगर क्या होती है? भिंडी, बॉटल गॉर्ड क्या होती है? करेला एंड कुकम्बर यानी खीरा। ये सब्जियां हमें आम मिलती हैं। We get plenty of vegetables like cauliflower, cabbage, carrots, tomato, green peas and radish in winter months। वो कहते हैं और सर्दियों के महीनों में हमें क्या क्या मिलती हैं? कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी, कैबेज क्या होती है? बंद गोभी, कैरेट्स गाजरे, टोमेटो टमाटर, ऑरेंजेस किन्नू, ग्रेप्स अंगूर, पेयर्स नाशपाती, एप्पल्स सेब एंड गुआवाज यानी अमरूद मिलते हैं हमें सर्दियों में। ये तो हमारा फूड हो गया। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्लोथिंग के वेदर के क्लोथिंग पे क्या इफ़ेक्ट होते हैं। द टाइप ऑफ क्लोथ्स वी वेयर ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वेदर, कि हम जिस तरह के मौसम में जिस तरह के कपड़े पहनते हैं उसका भी इन्हिसार जो है वो वेदर पे होता है। इन कोल्ड वेदर वी नीड थिक वार्म क्लोथ्स एंड ब्लैंकेट्स। कहते हैं कि हमें क्या होता है, जब ठंड का मौसम होता है तो हमें मोटे गर्म कपड़ों की ज़रूरत होती है और ब्लैंकेट्स यानी कंबल की ज़रूरत होती है। बट वेन द वेदर इज़ हॉट वी प्रेफर लाइट क्लोथ्स। लेकिन क्या होता है, जब मौसम गर्म होता है तो हम लोग लाइट क्लोथ यानी हल्के कपड़ों को तरजीह देते हैं और हल्के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। वी यूज़ रेन कोट्स एंड अम्ब्रेलाज व्हेन द वेदर इज़ रेनी। और जब मौसम बारिश का होता है यानी बारिशें हो रही होती हैं तब हम क्या पहनते हैं? रेन कोट जो हमें बारिशों से बचाते हैं, और क्या लेते हैं? अम्ब्रेलाज यानी छतरियाँ लेते हैं हम लोग ताकि हम बारिश से बच सकें। अब नेक्स्ट है हमारा हाउसिंग, कि जिस तरह से घरों में हम रहते हैं तो उसके वेदर पे क्या असरात होते हैं। द टाइप ऑफ हाउसेज पीपल लिव इन ऑल्सो डिपेंड अलॉट ऑन द टाइप ऑफ वेदर इन अ रीजन। वो कहते हैं कि जिस एरिया में जो लोग रहते हैं वो अपना घर भी मौसम के हिसाब से बनाते हैं, जिस तरह का मौसम होगा उसी तरह के लोग घर भी बनाएंगे। इन माउंटेन्स एंड रेनी एरियाज़, कहते हैं कि जो पहाड़ी इलाका होता है और वो एरियाज जहाँ पे बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, पीपल बिल्ड हाउसेज विद स्लोपिंग रूफ्स। वहाँ के लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं? अपनी छतों को स्लोप की तरह बनाते हैं, यानी नीचे की तरफ ढकी हुई ढलवान वाली छतों को बनाते हैं ताकि वहाँ पर पानी खड़ा ना हो सके, बारिशों के बाद पानी नीचे आ जाए। इन हॉट एंड ड्राई एरियाज द हाउसेज आर बिल्ट ऑफ मड वॉल्स एंड स्ट्रॉ रूफ। और कहते हैं कि जो एरियाज जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत खुश्क इलाके होते हैं वहाँ पर लोग अपने घर मिट्टी से बनाते हैं ताकि वो ठंडे रहें। स्टूडेंट्स, आपकी बुक के ऊपर भी हाउसेज उन्होंने बनाकर बताए हैं कि मड हाउसेज कैसा होता है और फ्लैट रूफ वाला कैसा होता है और स्लोपिंग रूफ वाला हाउस कैसा होता है। हम लास्ट पढ़ते हैं मूवमेंट, यानी हम वेदर की हमारी हरकतों पे क्या असरात होते हैं। वेदर ऑल्सो इफेक्ट द वे वी मूव एंड वर्क। वो कहते हैं कि वेदर हमारे काम करने पे और हमारे हरकतों पे भी डिपेंड करता है। व्हेन द वेदर इज़ बैड, कहते हैं जब ख़राब मौसम होता है, वी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू गो आउट एंड वर्क, प्ले और ट्रेवल। कहते हैं कि जब मौसम ख़राब होता है तो हमें बाहर जाने में, काम करने में, खेलने में या सफ़र करने में भी मुश्किलें आती हैं। समटाइम्स बैड वेदर ऑल्सो मेक्स अस सिक। कहते हैं कभी कभार ख़राब मौसम में हम बीमार भी हो सकते हैं। क्लास 3 यहाँ तक हमारा रीडिंग का लेक्चर था। अब आपका होमवर्क है, आपने पेज नंबर 88 पे जो आपको फिलिंग द ब्लैंक्स दी गई हैं आपने वो करनी है, और इसी तरह पेज नंबर 91 के ऊपर आपको MCQs दिए गए हैं 5, आपने वो घर पर खुद से करने हैं। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।